आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज से विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने अपने प्रत्याशी अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में दावेदारी की लंबी लिस्ट सामने आ रही है। महिला हो या पुरुष या राज्य आंदोलनकारी, सभी अपनी दावेदारी पार्टी हाईकमान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है और लगातार उनकी उपेक्षा पार्टी के द्वारा होती रही है। वो भाजपा की कर्मठ सिपाही के रूप में आज तक काम करती आ रही है। उनका नाम है सरोज डिमरी। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से चुनाव में वो दावेदारी कर रही है और क्या आशा रखती है पार्टी हाईकमान से। जी सरोज जी, देखा जा रहा है लगातार कि आप सच्ची सिपाही की तरह काफ़ी समय से काम करती आ रही है, कई अभियानों से जुड़ी है, लेकिन आपने अब पार्टी हाईकमान के सामने दावेदारी रखी है। तो किस तरीके की दावेदारी रखी है और क्या आशा अब पार्टी से रखती हैं? मैंने बड़े मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी रखी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और अन्य दलों से भी चाहूँगी कि राज्य आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं उनको ज़रूर विधानसभा का टिकट दें। वो विधानसभा जीतेंगी। जो राज्य जीत सकते हैं, क्या वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं? तो मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने 98 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। मैं तब सभासद थी और सभासद भी मैं निर्दलीय थी। मैंने सामान्य वार्ड से पहली सीट ऋषिकेश में महिला जीती थी और मैं अब निवेदन करना चाहती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे टिकट दे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और आपकी एक कर्मठ सिपाही भी हूँ। मेरी पार्टी में हमेशा उपेक्षा ही हुई है। मैं भले ही विभिन्न पदों पे रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैंने जो भी मुझे दायित्व दिया गया मैंने उसका निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये मेरी पार्टी जानती है। चाहे इस समय मेरे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, वो भी जानते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जी जो हैं वो भी मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरी कार्यशैली को भी जानते हैं। राज्य आंदोलनकारी भी मेरी कार्यशैली को जानते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रही हूँ और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी। महिलाओं का ज़रूर सम्मान करेगी, राज्य आंदोलनकारियों का ज़रूर सम्मान करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये राज्य भी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कैसे भूल जाएंगे कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान था इस राज्य आंदोलन में, इस राज्य को बनाने में। देश में ही नहीं विदेशों में भी लोगों उत्तराखंड की महिलाओं को जानते हैं कि किस तरह से गांधीवादी तरीके से उन्होंने ये राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी और राज्य बनाया। देखा जाए कि जिस तरीके से अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है और आपको टिकट दे भी देती है, तो कितनी तैयारी आप लेके चल रहे हैं कि अपने पूरा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश की राजनीति बिल्कुल समझना भी बड़ा कठिन है। और अब वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपने काम किया है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत में क्या तैयारी है आपकी? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रही हूँ और हमारे यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, हमारे जो बूथ संयोजक बने हैं, सभी लोग हमारे पूरी तैयारी है। हमारी तो ज़मीनी तैयारी है और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रही हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं स्पर्श गंगा से जुड़ी हुई हूँ, मैं स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हूँ, मैं राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। ये तो मेरा अलग है, लेकिन पार्टी की भी अलग से तैयारी है और मेरी भी अलग से तैयारी है। देखा जाता है यदि किसी कारणवश कोई राजनीतिक समीकरण ऐसा बनता है कि दावेदारी करने वालों में लिस्ट ज़्यादा है और कुछ पार्टी के सामने ऐसी मजबूरी आती है कि आपको टिकट नहीं मिल पाता है कारणवश, तो आप किसी पार्टी अगर आपसे शर्त मंजूर करती है कि आपको किसी दर्जाधारी राज्य मंत्री या अन्य आ गया सरकार आने पर किसी मंत्री का पद दिया जाएगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा दायित्व, तो उसमें भी आप क्या संतुष्टि जाहिर करेंगी? देखो, वादे तो वादे ही होते हैं। वादे कभी पूरे करने के लिए नहीं होते हैं, चाहे पार्टी के हो चाहे इंसान के हों। तो अभी तो मेरी दावेदारी है। मैं ऐसा क्यों सोचूं कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मुझे ही पार्टी टिकट देगी। जहां आप कह रहे हैं कि बहुत सारे दावेदार होते हैं, बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, तो इस समय तो बहुत अच्छा मौका है। उन्हें पार्टी में सबको चुप करना चाहिए और महिला को टिकट देना चाहिए। देखिए, हमारे साथी सरोज डिमरी जी, जिनकी मांग है कि एक महिला को टिकट मिलना चाहिए और ख़ासकर जो राज्य आंदोलनकारी है उनको वरीयता के आधार पर पार्टी हाईकमान अगर टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित है। इनकी बहुत अच्छी सोच है कि महिलाओं को टिकट अधिक से अधिक मिलना चाहिए, जिससे कि महिला जो वर्ग है उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि आज के ज़माने में महिला भी पुरुषों से कम नहीं है और ये जीत का दावा कर रही हैं।
अगर पार्टी हाईकमान इन पर विश्वास जताती है, इनको टिकट देती है, तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जीत सुनिश्चित होगी। ऋषिकेश से अमित सिंह, देवभूमि न्यूज़ के लिए।